टमाटर की बम्पर पैदावार ने किसानों को दी मायूसी, बाजार भाव गिरने से नहीं निकल रही लागत। दुर्ग का धमधा टमाटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे टमाटर हब भी कहा जाता है। यहाँ के किसान हर साल लाखों टन टमाटर की पैदावार करते हैं। सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी टमाटर भेजे जाते हैं। लेकिन इस साल टमाटर की पैदावार अधिक होने के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बाजार में टमाटर के दाम इतने गिर चुके हैं कि किसान इन्हें खेतों में ही सड़ने के लिए छोड़ने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पेड़ पर फंदे से लटकी 2 लाश मिली है। मृतक युवक युवती दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान पुलिस ने कर ली है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना राजिम थाना क्षेत्र के कुम्ही गांव की है। युवक युवती की लाश बरगद के पेड़ पर फंदे से लटकी मिली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों की पहचान टोमेश्वरी साहू खुटेरी निवासी व टिकेश्वर साहू कुम्ही निवासी के रूप में की गई। पुलिस ने शव की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट मिला है। नोट में क्या कुछ लिखा है और मौत के पीछे का कारण क्या था, इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। फिलहाल गरियाबंद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर गांव में एक साथ 2 लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक युवक और युवती के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस का दावा है कि जांच के बाद जल्द ही मौत के कारणों का पता लगा लिया जाएगा। नक्सलियों ने 8 परिवारों को गांव से किया बेदखल। पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर जन अदालत में दी थी धमकी। बस्तर में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। बारसूर थाना क्षेत्र के तुसवाल पंचायत के 2 गांव के 8 परिवारों को नक्सलियों ने जान से मारने का धमकी देकर गांव से बेदखल कर दिया है। सभी परिवार दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के शरहद में बसे तुसलवाल पंचायत के हैं। दहशत में आकर परिवार के लोग आज गांव छोड़कर बस्तर जिले के किलेपाल गांव में पनाह लेने निकले। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले माओवादियों के पूर्वी बस्तर डिवीजन के माओवादी तुसवाल पंचायत के तोडमा और कोहकावादा गांव पहुंचे थे। यहां जन अदालत लगाया और पुलिस मुखबिरी करने व थुलथुली मुठभेड़ का आरोप लगाकर 8 परिवार को गांव छोड़ने का फरमान जारी किया था। महाकुंभ में नाव चलाकर 45 दिनों में कमाए 30 करोड़ गहने बेचकर बनाई किस्मत। जानिए पिंटू महारा की सफलता की कहानी। प्रयागराज महाकुंभ की रौनक और आस्था के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई है जो हर किसी को प्रेरणा देती है। यह कहानी है प्रयागराज के नाविक पिंटू महारा की, जिन्होंने महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाकर अपनी मेहनत और दूरदर्शिता का लोहा मनवाया। उनकी इस सफलता की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उनकी कहानी को सदन के सामने रखा। पिंटू ने बदल दी परिवार की जिंदगी। पिंटू महारा प्रयागराज के अरैल गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार पीढ़ियों से नाव चलाने का काम करता आया है। पिंटू ने महाकुंभ से पहले ही भविष्य को देखते हुए 70 नावें खरीदी, जिसके लिए उन्हें घर की महिलाओं के गहने तक बेचने पड़े। यहाँ तक कि उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और महाकुंभ के दौरान उन्होंने 30 करोड़ रुपए कमाए। 9 बोतल कफ सिरप और 16 नशीली गोलियां के साथ रायपुर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, सुनाई 5 साल कैद की सजा। मरीन ड्राइव के पास कफ सिरप और नशीली गोलियों के साथ एक आरोपी के खिलाफ तेलीबांधा थाना पुलिस ने FIR दर्ज गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 2 अलग अलग धाराओं में 5-5 साल कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सजा पंकज कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट के कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक तेलीबांधा थाना के मौलीपारा निवासी दयाराम राघव 32, पिता राहुल यादव के खिलाफ 19 जून 2021 को तेलीबांधा थाना पुलिस ने 9 बोतल कफ सिरप और 16 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ तेलीबांधा थाने में NDPS की 2 अलग अलग धाराओं पर मामला दर्ज किया गया था।
अब कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 5-5 साल कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों धाराओं के तहत सुनाई गई सजा एक साथ भुगताने का फरमान सुनाया है। कोर्ट का फैसला। एनडीपीएस एक्ट की धारा 21B के तहत 5 साल की कठोर कैद और 50,000 रुपये जुर्माना। एनडीपीएस एक्ट की धारा 22B के तहत 5 साल की कठोर कैद और 50,000 रुपये जुर्माना। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में चल रहा था, सट्टा लग्जरी कार समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 मार्च को अलग अलग इलाकों में छापा मारकर 3 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की है। जानिए पूरा मामला। दरअसल 4 मार्च को क्राइम एंड साइबर यूनिट को सूचना मिली थी कि गंज थाना क्षेत्र के नहरपारा और डीडी नगर के रोहिणीपुरम तालाब के पास क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस व साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने दोनों जगहों पर छापा मारकर 3 आरोपियों को पकड़ा। डीडी नगर थाना क्षेत्र के रोहिणीपुरम तालाब के पास जेगुआर कार में सवार सौरभ जैन और विकास अग्रवाल को पकड़ा गया। दोनों के पास से 2 नगर फोन, कार, 2 लाख नकदी जब्त किया है। वहीं गंज थाना क्षेत्र के नहरपारा के पास से सूरज दुबे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 2 नग मोबाइल, 54,000 नकदी जब्त किया गया। मुर्दे ले रहे राशन, सरकारी खजाने को नुकसान, क्या है कोई समाधान? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मृत्यु के बाद भी लोगों के नाम राशन कार्ड से नहीं कट पाए हैं। ऐसे में नॉमिनी सुविधा वाले राशन कार्डों में व्यक्ति की मौत के बाद भी राशन लिया जा रहा है। सरकार ने बुजुर्ग या असहाय व्यक्तियों के परिजन या पड़ोसी को राशन उठाने के लिए नॉमिनी बनाने की सुविधा दी है, लेकिन अब लोग इसी सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं। हत्या के मामले में सजा काट रहे दुर्ग जेल के 2 कैदी फरार, 10-10 हजार का इनाम घोषित। केंद्रीय जेल दुर्ग में हत्या के जुर्म में सजा काट रहे 2 कैदी पैरोल पर बाहर आने के बाद निर्धारित समय पर नहीं लौटे। इस घटना के बाद पद्मनाभपुर पुलिस थाने में उनके खिलाफ फरारी का मामला दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने दोनों कैदियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से नाबालिग की मौके पर मौत, नशे में धुत ट्रक चालक पर फूटा लोगों का गुस्सा। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद नशे में धुत ट्रक चालक की लोगों ने जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंची 112 की टीम ट्रक चालक को गिरफ्तार कर थाने लाई। घटना उर्गा थाना अंतर्गत कोरबा सक्ती मार्ग पर भैंसमा बाजार चौक के मुख्य मार्ग पर परसों रात करीबन 9 बजे घटित हुई। तेज रफ्तार नियंत्रित होकर स्कूटी को ठोकर मारते हुए दीवार से जा टकराई। ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार नाबालिग युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बेंद्रकोना निवासी 16 वर्षीय परमेश्वर कंवर अपने परिजनों के साथ भैंसमा के एक कपड़ा दुकान में कपड़ा लेने आया हुआ था। परिजन कपड़ा ले रहे थे, वहीं मृत नाबालिग बाहर स्कूटी में बैठकर मोबाइल चला रहा था। तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक परमेश्वर को ठोकर मारते हुए दीवार से जा टकराई। रायपुर में पेट्रोल पंप मालिक से लूट, बदमाशों ने पहले कार को मारी टक्कर, फिर मारपीट कर नकदी लूटकर हुए फरार। राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार अलग अलग थाना क्षेत्रों में मारपीट और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला माना थाना क्षेत्र का है, जहां पेट्रोल पंप के मालिक को बदमाशों ने लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के लिए 2 बदमाशों ने पहले व्यापारी की कार को टक्कर मारी और फिर मारपीट कर 76,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। मामले की शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एग्रीस्टैक योजना के तहत देश भर के किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। यह योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। डिजिटल किसान आईडी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्रांतिकारी पहल साबित होगी। इस पहल के तहत किसानों को 11 अंकों की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान दी जाएगी, जो उनकी आधार से जुड़ी होगी और उनकी कृषि भूमि का सटीक रिकॉर्ड रखेगी। यह पहल किसानों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डिजिटल किसान आईडी से किसानों को होने वाले प्रमुख लाभ: सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ,
डिजिटल किसान आईडी के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सब्सिडी, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। बार बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे योजनाओं का लाभ तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। ऑनलाइन और पारदर्शी सेवाएं। इस डिजिटल आईडी से किसानों की जमीन, फसल और व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रहेगी। बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और लोन की प्रक्रिया सरल होगी। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और किसानों को समय पर उचित मदद मिल सकेगी। बिचौलियों से मुक्ति। डिजिटल किसान आईडी से किसान सीधे सरकारी पोर्टल से जुड़े रहेंगे। इससे दलालों और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, जिससे किसानों को उनका पूरा हक मिलेगा। एक ही आईडी से सभी सेवाएं। अब किसानों को बार बार नए पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आईडी फसल बीमा, लोन और मंडी में फसल बिक्री जैसी सेवाओं के लिए मान्य होगी। फसल बिक्री में सहूलियत। किसान अपनी फसल सीधे मंडी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकेंगे। इससे उन्हें सही दाम मिलेगा और भुगतान भी तेजी से होगा। कृषि लोन और बीमा में मदद। बैंक और बीमा कंपनियां किसानों की डिजिटल आईडी देखकर लोन और बीमा प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगी। इससे किसानों को जल्दी और आसान तरीके से वित्तीय मदद मिल सकेगी।